अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि हमारा पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर जो है वो आप मिल्क शॉप के लिए जो है वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहले जो है यहाँ आइटम प्रोफाइल की स्क्रीन है, जिसके ऊपर हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सारी प्रोडक्ट्स अपनी डाली हुई हैं, मिल्क 1 लीटर, मिल्क 0.5 लीटर, और ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे ऑलपर्स है, और बहुत सारी हमने प्रोडक्ट्स डाली हैं जो आप बेकरी इसमें चला रहे होते हैं ना। कुछ बेकरी आइटम्स भी होते हैं, बिस्किट्स हैं और XYZ जो चीज़ें, वो आप यहाँ पर अपनी सारी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज बना सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मिल्क 1.5 लीटर, ठीक है, इसके मैंने रेट्स डाल दिए यहाँ पर कि भाई 160 का जो है वो होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया। जो भी आप रेट्स जानना चाहें वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज एनी टाइम कर सकते हैं। तो ये रेट फिक्स करने से और नाम यहाँ पर फिक्स करने से बेनिफिट हमें ये होता है कि हम जो है वो सेल करते वक्त हमें रेट्स नहीं डालना पड़ते, वो ऑटोमेटिकली रेट्स उठा लेगा और कैलकुलेट कर देगा। और एक चीज़ ये भी ऑप्शन है, जैसे मैंने एक ये 1.5 लीटर जो है वो डाला है, तो इसको हम यहाँ पर एक शॉर्ट नंबर भी हम असाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि 299, तो ये 299 के ऊपर, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सर्चिंग नहीं करना चाहते, हम मिल्क टाइप नहीं करना चाहते, तो हमें पता है कि 1.5 लीटर जो मुझे अगर कोई दूध लेने आता है तो मैं 299 उसका कोड है, उस 299 के ऊपर जो है ना मैं ये प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसको मैं 299 सेट कर देता हूँ। और फिर इसी तरीके से मैं दूसरी जो प्रोडक्ट है 0.5 लीटर मैंने डाला हुआ है, उसका मैं 298 कर देता हूँ, ठीक है। मैं कोई भी आप कोड ले सकते हैं, वो आप जो भी सीक्वेंस चलाना चाहें वो आप चला सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, 1 से लेके 20 तक और 30 तक, जो भी सो ऑन। तो 297 मैंने इसका सेट कर दिया 1 लीटर का। मैंने तीनों प्रोडक्ट्स डाली हैं। अब मैं इसकी आपको बिलिंग करके दिखाऊंगा। बिलिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम सेशन के ऊपर, ये सेशन देखें आप, यहाँ से हमें शिफ्ट सिलेक्ट करना पड़ती है कि मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग है, नाइट है, क्योंकि लोग अक्सर इस तरह करते हैं कि अपनी शिफ्ट वाइज जो है वो क्लोजिंग भी कर रहे होते हैं। अक्सर मिल्क शॉप में ऐसा होता है कि सुबह का जो दूध आया वो दोपहर में ख़त्म हो रहा है, तो उसकी वो क्लोजिंग हो जाती है। तो हमें पता हो कि भाई हमारी जो क्लोजिंग हुई थी सुबह में, स्टार्ट हमने क्या लिया था, कितने पैसे से लिया था, और उसकी क्लोजिंग के ऊपर हमारी जो शिफ्ट क्लोज हुई, जो सेशन क्लोज हुआ, उसमें हमारे पास कितना कैश था, उसकी क्लोजिंगों पे नया सेशन आप ओपन कर सकते हैं। तो अगर चाहें तो पूरा एक ही। अब जैसे मैंने एक मॉर्निंग का सेशन ओपन किया है, मैंने ओपनिंग बैलेंस के अंदर वो अमाउंट डालना है जो मेरा स्टार्ट में, जब मैं सेशन ओपन कर रहा था सुबह 7 बजे 8 बजे, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो जो है मैं अपना यहाँ पर इंटर कर लूँगा। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 0 जो है वो ओपनिंग बैलेंस लेके और उसको सेशन को ओपन किया है, मैंने ऑलरेडी ओपनड है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस के ओपन, और यहाँ क्लोज़ का बटन आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सेशन जो है वो मेरा ओपन हुआ है, और जब हम अपना सेशन क्लोज़ करने के लिए आते हैं तो फिर दोबारा अगेन इसी सेशन की स्क्रीन के ऊपर आना होता है हमें, और ये क्लोज़ का बटन हम प्रेस करते हैं और वो सेशन क्लोज़ करके और डेली सेल्स की रिपोर्ट और वो सारी चीज़ें हमें जो है वो रिपोर्ट सारी दे देता है कि ये क्लोजिंग हुई है और इतना इतना ये आइटम इतना इतना बिका है, और पूरी टोटल हमें बता देता है। और हम इस स्क्रीन के ऊपर एक याद देख रहे हैं, प्रिंट डेली सेल्स की एक रिपोर्ट है, ये भी हम देख सकते हैं। अभी हमारा सेशन चल रहा है और हमें देखा कि यार 11 बज रहे हैं सुबह की, अब मेरी सेल अभी कितनी हुई है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, एक प्रिंट निकल जाएगा जो थर्मल प्रिंटर के ऊपर ही प्रिंट आएगा, और वो आपको बताएगा कि भाई आपकी अभी तक कितनी सेल हुई है, कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल आउट हुई है, कितनी क्वांटिटी और अमाउंट, दोनों चीज़ें बता रहा होगा वो। अब हम आ जाते हैं अपनी सेल के ऊपर। हमने यहाँ से सेशन ओपन किया, मैं ये काउंटर सेल की स्क्रीन पे जाता हूँ। ये हमारी काउंटर सेल की स्क्रीन है। अब ये काउंटर सेल की स्क्रीन पे ये मुझसे कह रहा है कि भाई यहाँ से हम अपना बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं। ये जो एरिया है ये बारकोड भी स्कैन करेगा और हमारा वो कोड भी उठाएगा, और यहाँ से जो है वो हम नाम से भी उठा सकते हैं। अब मैं पहले आपको कोड से उठा के दिखाता हूँ। 297 मैंने इंटर किया तो वो हमारा उसने 1 लीटर उठा लिया। यहाँ पर वो क्वांटिटी कह रहा है कि भाई 1 थैली चाहिए, 2 चाहिए, वो यहाँ पर मैंने इंटर कर लिया। फिर यहाँ पर मैंने 298 किया। अब 298 हाफ लीटर की 2 थैलियाँ चाहिए इसको, तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि हाफ लीटर की 2 थैली हो गई और 1 लीटर। तो यहाँ पर 120 उसने अमाउंट कर दिया, 130 रुपये 1 लीटर की थैली के ये लगा दिए। मैं अब पे का बटन प्रेस करूँगा, और पे का बटन प्रेस करके यहाँ पर 250 रुपये बनते हैं। अब कस्टमर ने डायरेक्टली 250 रुपये ही मुझे दिए हैं, तो मैं कैश का बटन प्रेस करके और मैं यहाँ पर प्रिंट, वो मुझसे पूछता है कि भाई आपने प्रिंट देना है, तो मैं यस कर दूंगा, वो प्रिंट चला जाएगा। अदरवाइज़ मैं नो करूँगा, सेल जनरेट हो जाएगी मगर प्रिंट नहीं जाएगा, क्योंकि हम कस्टमर को अगर नहीं चाहते प्रिंट देना तो वो हम ना दें, ठीक है। ये सेल जनरेट हो गई। अब अगर आप सेल जनरेट हो गई, ये कैश ड्रॉप में आप देख रहे होंगे कि ये कैश ड्रॉप, सेल ऑन कैश, टोटल सेल, डिस्काउंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रहा होता है कि अभी तक हमारे पास इतना कैश होना चाहिए।
एक्चुअल कैश हमें बता रहा होता है कि अभी तक हमारा इतना कैश है, और रीप्रिंट स्लिप के अंदर हमें वो रीप्रिंट भी हम स्लिप कर सकते हैं कि ये लास्ट ऑर्डर ये बना था कि भाई 250 रुपये की वो 1 किलो वाली थैली लेके गया है और आधा किलो वाली थैली लेके गया है। इसको मैं सिलेक्ट करके दोबारा देख भी सकता हूँ और इसकी रीप्रिंट स्लिप भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो जाती है। अब हम जो है दोबारा जाते हैं और मैं आपको एक और फीचर बताता हूँ कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कोर्ट से उठाया था, यहाँ से मैं उठा लेता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑल पर्स 250 ml का कोई लेने आता है, उसने बोला 3 डब्बे 250 ml के दे दो, और फिर मैंने यहाँ पर कहा कि ऑल पर्स जो है वो कहता है कि भाई ऑल पर्स 1 लीटर वाला भी दे दो। मैंने यहाँ पर 1 लीटर वाला कर दिया। अब मैं पे करने जाता हूँ, यूँ 289 रुपीज़ बने, कस्टमर ने मुझे 300 रुपये दिए हैं तो 11 रुपये मुझे चेंज देना है। तो अब मैं यहाँ पर सेटल का बटन प्रेस करूँगा, और अगर मैं प्रिंट देना चाहता हूँ तो मैं येस करूँगा, प्रिंटर कनेक्टेड होगा, वो एक स्लिप हमें प्रिंट करके दे देगा जिसके ऊपर आपकी दुकान का नाम और सारी चीज़ें मेंशन होंगी। तो मैं अभी नो कर देता हूँ फ़िलहाल, और इसको नो करूँगा, ये भी एक सेल जनरेट हो जाएगी और हमारा कैश ड्रॉप भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं जाता हूँ एक फ़ीचर आपको और बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाते हैं मिल्क पैक। अब ये मैं मिल्क पैक 1 लीटर वाला कोई 2 पीस लेने के लिए आया, मुझे उसने बोला 330 रुपये। अब मैं पे करता हूँ। अब उसने मिल्क पैक बोला, मगर वो बातों में लग गया या किसी काम में लग गया या मसरूफ़ हो गया, कॉल आ गई उसे बात, तो मैं अपना बैक कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर में खड़ा रहेगा, वो देख रहे हैं अब ये ऑर्डर्स खड़े हैं। तो अब मैं जाके दूसरे कस्टमर को डील कर सकता हूँ कि भाई मैं अपना दूसरा बिल बना लूँ, ताकि जो है वो जो है मेरे पास मुझे जो है टाइम ना लगे। मैं अब आधा किलो की मुझे थैली देनी थी, ये मैंने कैश का बटन दबाया और मैंने उसको एक कस्टमर को दूसरे को फारिग कर दिया। अब दूसरा कस्टमर आ गया, मैंने उसको ऑर्डर को पकड़ा, यहाँ ऑर्डर को जैसे ही सिलेक्ट किया, जैसे ही सिलेक्ट करूँगा वो ऑर्डर आ जाएगा। अब उसने मुझे कहा कि यार मुझे जो है ना एक ऑल पर्स की क्रीम भी दे दो। सही है, एक ऑल पर्स की मैंने क्रीम उसको ऐड करी। अब मैं यहाँ पर उसको कैश का बटन प्रेस कर दूंगा और मैं नो करूँगा। ये चीज़ हमारे पास इस तरीके से। तो ये बैक का ऑप्शन भी हो रहा होता है, हम किसी भी से जो ऑर्डर हमारे पास पेंडिंग खड़े होते हैं उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये पूछ रहा होता है कि भाई कैंसिल करना है, कैंसिल क्योंकि कस्टमर चला गया, उसने नहीं लिया किसी वजह से और हमने ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दिया था, तो ये मैं यस कर दूंगा, ये ऑर्डर मेरे पास से कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आपको वो डिटेल भी बताएगा क्लोजिंग के वक्त। तो ये जो है वो हमारी जो पॉइंट ऑफ सेल की वीडियो है मिल्क शॉप के लिए हम किस तरीके से चला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर